वेस्ट बैंक के जो आम लोग हैं, यानी आम फिलिस्तीनी जो हैं, इस तरह के बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं। फिलिस्तीन इजराइल बॉर्डर पे हैं और देखिए कितने बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया। नमस्कार, न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं लवीना राज। हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर जबरदस्त हमला किया था और इस हमले में इजराइल में 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। हमास ने अपने इस अभियान को नाम दिया था ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। और इस हमले के बाद से ही सवाल उठ रहे हैं कि इस ऑपरेशन की योजना आखिर किसने बनाई। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास का गाजा पर नियंत्रण है, लेकिन इनके कई लीडर के चेहरे ढके हुए हैं। कौन है वो जिसने इजराइल में कोहराम मचाया? कौन है वो जिसने इजराइल को खून के आंसू रुलाए? कौन है वो जो हमास को चलाता और कंट्रोल करता है? ये वो चेहरा है जो गाजा में नहीं है, लेकिन इजराइल को इसकी तलाश है। ये वो चेहरा है जिसे इजराइल पर हमलों का मास्टरमाइंड कहते हैं, लेकिन गाजा से 1700 किलोमीटर दूर कतर में बैठा हुआ है, जिसने वहां बैठे बैठे इजराइल पर अब तक के सबसे बड़े हमले की पूरी प्लानिंग तैयार की और इजराइल में चारों तरफ कोहराम मच गया। 7 अक्टूबर की सुबह इजराइल पर हमास ने रॉकेट की बरसात कर दी। हमास के लड़कों ने इजराइल में कत्लेआम मचा दिया। और ठीक उसी समय एक और दावा किया गया। कतर की राजधानी दोहा के एक आलीशान ऑफिस में हमास चीफ इस्माइल हानिया और उनके साथी टीवी चैनल पर सब कुछ देख रहे थे। इस्माइल के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। उस खूनी मंजर को देखकर उन्होंने अपने साथियों के साथ सजदा करके अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। उधर हमास पर जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल ने गाजा पर एयर स्ट्राइक कर दिया। एक दिन में पूरे गाजा की सूरत बदल दी। हर तरफ तबाही दिखने लगी और सैकड़ों लोग मारे गए। इजराइल हमास जंग के 2 हफ्ते हो चुके हैं। गाजा पट्टी के लोग बिजली, पानी, राशन और दवाओं के लिए तरस रहे हैं। महज 2 हफ्ते में 4000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। लेकिन इस जंग की शुरुआत करने वाला हमास चीफ इस्माइल हानिया कतर में आलीशान तरीके से सुरक्षित बैठा है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के मुताबिक इस्माइल हानिया 2019 से ही कतर में रह रहा है। कतर में ही हमास का एक राजनीतिक दफ्तर भी है, जिसे कतर की सरकार सुरक्षा उपलब्ध कराती है। और वहीं रहकर हमास चीफ इस्माइल हानिया इजराइल के खिलाफ साजिश रचता है। मतलब ये कि इजराइल से अपनी जान बचाने के लिए वो खुद तो कतर में है, लेकिन जिनके बूते उसने गाजा में अपनी सत्ता बनाई, उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया है। इस्माइल हानिया का जन्म 29 जनवरी 1962 को गाजा पट्टी के एक रिफ्यूजी कैंप में एक मछुआरे के घर हुआ था। रिफ्यूजी कैंप में ही उसने शुरुआती पढ़ाई की थी और 1983 में गाजा के इस्लामिक यूनिवर्सिटी से हानिया ने ग्रेजुएशन किया था। और इसके बाद से ही वो हमास के साथ जुड़ गया। इस्माइल हानिया के लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्हें उस वक्त के हमास चीफ शेख अहमद यासीन का सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया। अपने तेज दिमाग से उसने यासीन को प्रभावित किया। यासीन उस पर आंख मूंद कर भरोसा करने लगा। तब के हमास चीफ अहमद यासीन की मौत के बाद 2006 में हमास ने इस्माइल हानिया की लीडरशिप में चुनाव लड़ा और फतेह पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दिया।
साल भर बाद 2007 में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति ने हानिया की सरकार को बर्खास्त कर दिया, लेकिन हानिया ने इसे मानने से इनकार कर दिया और गाजा पट्टी पर अपनी पकड़ बनाए रखी। हानिया गाजा पट्टी पर अपनी सरकार चलाता रहा। 2013 में इस्माइल हानिया को हमास का डिप्टी चीफ बनाया गया और 4 साल बाद 2017 में हमास के फैसले लेने वाली शूरा काउंसिल ने उसे हमास का चीफ बना दिया। तब से हानिया हमास का चीफ है। बताया गया कि जब इस्माइल हानिया के पास गाजा की सत्ता आई तो उसने गाजा पट्टी में हर चीज के आयात टैक्स बढ़ा दिया। मिस्र से आने वाली हर चीज पर उस पर रिश्वत लेने के भी आरोप लगे। इजरायली वेबसाइट ने दावा किया कि हमास ने गाजा पट्टी में सुरंगें बनाई जिसमें 20% हिस्सेदारी है। ब्रिटेन के एक अखबार ने दावा किया कि इस्माइल हानिया के पास 33,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। हानिया के पास गाजा में ही कई बड़े इमारतें और विला हैं। इसके अलावा कतर और कई अरब देशों में उसके होटल हैं। मतलब हमास चीफ इस्माइल हानिया, जो इजरायल और हमास जंग का जिम्मेदार है, जिसकी वजह से 2 देशों में कत्लेआम मचा है, वो फिलहाल एक आलीशान जिंदगी जी रहा है और उसके लोग गाजा में हुई तबाही में फंसे हैं। महायुद्ध के 16वें दिन इजरायल ने गाजा पट्टी पर सबसे बड़ा और सबसे जानलेवा हमला किया। इसे गाजा की सबसे खूनी रात कहा जा रहा है क्योंकि इजरायल के हमले में फिलिस्तीन से 400 लोगों की मौत हो गई। इजरायल डिफेंस फोर्स ने दावा यह किया कि उसने बीती रात गाजा में हमास के 320 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया और पूरी तरह से तबाह कर दिया। गाजा पट्टी में लाशों का ढेर लग गया है और हर दिन के साथ लाशों का ये ढेर और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। गाजा पट्टी पर इजरायल की ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक में अब तक तकरीबन 5,000 लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन न इजरायल का हमला कम हुआ है, न इरादा बदला है, बल्कि हर बढ़ते दिन के साथ इजरायल का बदला और ज्यादा खूनी होता जा रहा है। इजरायल ने पिछले 24 घंटे में गाजा पर मौत का जो कहर बरपाया है वो अब तक के 16 दिनों में सबसे बड़ा, सबसे घातक और सबसे जानलेवा हमला है। रविवार की रात गाजा में 400 फिलिस्तीनियों की जान चली गई। इसे गाजा की सबसे खूनी रात कहा जा रहा है। दरअसल रविवार की रात इजरायली सेना के एक टुकड़े गाजा में बंधक बनाकर रखे गए बंधकों की टोह लेने गई थी। इसकी भनक हमास को लग गई और हमास ने इजरायल की सैन्य टुकड़े पर एक एंटी टैंक मिसाइल फायर कर दिया जिसमें एक इजरायली सैनिक की मौत हो गई। इसके बाद इजरायल की एयरफोर्स ने उस पूरी जगह को तबाह कर दिया जहां से एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च की गई थी। इस हमले में 400 लोगों के मारे जाने की खबर है। यह हमला गाजा पट्टी में जबालिया शरणार्थी शिविर पर किया गया। इजरायल के रियर एडमिरल हगारी ने रविवार की रात इस बात की पुष्टि की कि गाजा के खान यूनिस इलाके में बंधकों को छुड़ाने की नाकाम कोशिश के दौरान एक सैनिक की मौत हो गई और 3 सैनिक घायल हो गए। צה"ל פשטו היום בשטח עזה, סמוך לגבול, כחלק ממאמץ להכנת המרחב לקראת תקיפה ובהמשך האיסוף של מידע בנוגע לנעדרים ולחטופים. משימה לאומית ראשונה במעלה. इजरायली सेना की ओर से बयान जारी करके कहा गया कि छापेमारी का उद्देश्य खान यूनिस क्षेत्र में हमास के बंधकों का पता लगाना था और हमास के ठिकानों को तबाह करना था। हमास पर इजरायल के हमले के बाद ये तीसरी बार है जब जबालिया शरणार्थी शिविर पर इजरायल ने बम बरसाए। युद्ध के 16वें दिन आईडीएफ ने पूरे गाजा पट्टी में 320 से ज्यादा ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। इन ठिकानों में हमास की सुरंगें भी शामिल हैं, जिनमें हमास के कई लड़ाके मौजूद थे। इसके अलावा आईडीएफ ने दर्जनों गाड़ियों को निशाना बनाया। दावा है कि इन गाड़ियों में हमास के आतंकवादी सवार थे।
इधर गाजा में अब तक की सबसे बड़ी बमबारी करने के बाद इजरायली पीएम को भी नींद नहीं आई। सुबह होते ही पीएम नेतन्याहू ने अपनी सेना के टॉप जनरलों, कमांडरों और अपने वॉर कैबिनेट की बैठक बुलाई, जिसमें इस हमले के बाद पैदा होने वाले संभावित हालातों से निपटने की रणनीति पर चर्चा की गई। दरअसल इजरायल को इस बात का डर लगने लगा कि कहीं ईरान अब युद्ध में ना कूद पड़े, क्योंकि हमास के नेता ने हमले के तुरंत बाद ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात की। हमास और इजरायल के बीच छिड़ी जंग में अब तक कुल 6100 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें इजरायल के भी 1400 लोग शामिल हैं। इजरायल में हमास के हमलों में घायल होने वालों की तादाद भी 5431 पहुंच गई है। वहीं गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में कुल मिलाकर अब तक 4741 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 15,000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। रविवार को कहा कि गाजा पट्टी में इजरायल का ग्राउंड ऑपरेशन 3 महीने तक चल सकता है। ये इजरायल और हमास के बीच आर पार की लड़ाई होगी। इस लड़ाई में या तो इजरायल इस बार गाजा पट्टी से हमास का नामो निशान मिटा देने में कामयाब हो जाएगा, या फिर हमास गाजा पट्टी में इजरायल के लड़ाकों को घेर कर इस कदर मारना शुरू करेगा कि इजरायल के पास गाजा से निकलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। और इसी जंग में अब इजरायल गाजा पर टैंक से हमला कर रहा है। टैंक से हुए हमले के बाद गाजा में धुएं का काला गुबार दिखाई दिया। और आपको इजरायल गाजा बॉर्डर से ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट दिखाते हैं। आपको दिखाते वो सामने में जो धुआं दिख रहा है, थोड़ी देर पहले हम आपको दिखाते हैं यहां से तस्वीरें। थोड़ी देर पहले वहां हमला हुआ है और वो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। धुआं देख सकते हैं, स्मोक, लगातार हवाई हमला, और यहाँ मिलिट्री के लोग भी, आर्मी के लोग भी लगातार हमला तोप से, टैंक से कर रहे हैं। और ये यहाँ से देख सकते हैं, ये लगातार आर्मी के व्हीकल यहाँ देख सकते हैं, जो आर्मरी के जो अलग अलग टैंक है, ये छोटा सा वो आपको दिख रहा है। वो इस तरह के सीमा पे आर्मी के इक्विपमेंट्स वो तैयार हैं। और दूसरी तरफ आपको दिखा दे, दूसरी तरफ करम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जवान जो हैं वो हर चौक चौराहे बॉर्डर के तैनात हैं। सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में तैनात रहते हैं। जिस तरह का लोकेशन होता है उस तरह से तैयारी करते। कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं हर मूवमेंट की तस्वीर। और यहाँ से एक मुख्य लोकेशन बहुत ही नज़दीक है, वहाँ भी हम आपको ले चलेंगे। और ये देखिए, ये एक बार फिर आपको दिखा दे, गाजा बॉर्डर, पूरा गाजा उस तरफ है जहाँ से धुआं निकल रहा है। एरियल स्ट्राइक लगातार किया जा रहा है इजरायल की तरफ से। बीती रात 320 एयर स्ट्राइक किए गए हैं। और यहाँ जो आर्मी के लोग हैं, एयरफोर्स के लोग तो हमला कर ही रहे हैं, आर्मी के लोग भी अपनी तरफ से अपने जो मिलिट्री लोकेशन है वहाँ से लगातार हमला कर रहे हैं, ताकि पूरा जो फ्रंट लाइन है उसको नेस्तनाबूद किया जा सके। इजरायल 2 फ्रंटों पे अभी लड़ाई लड़ रहा है, और ये पहला फ्रंट है, कह सकते हैं इसे। गाजा और इजरायल का फ्रंट है। गाजा के खिलाफ इस तरह से यहाँ की सेना जो है वो तैयारी कर रही है। और कैमरे पर हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव, जो ये बता रही हैं कि ग्राउंड इन्वेजन के लिए पूरी तरह से इजरायल की आर्मी तैयार है। इजरायल के पास ऐसे हथियार हैं कि वो गाजा में महाविनाश ला सकता है। और फिलहाल वो किन हथियारों का, किस तरह से बमों का इस्तेमाल गाजा में कर रहा है, ये अब आमने सामने कुछ इस तरह से आने लगा है। और इजरायल की सेना ने ऐलान किया कि उन्होंने स्टील स्टिंग मोर्टार बॉम्ब से गाजा में आतंकी ठिकानों को तबाह किया। हर दिन जंग भयानक रूप ले रही है। रविवार की रात इजराइल की वायुसेना ने गाजा पर सबसे ज्यादा बम बरसाए। वेस्ट बैंक में भी हमलों को अंजाम दिया गया और लेबनान की सीमा पर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी इजराइल की सेना ने जबरदस्त हमले किए और ये हमले बिल्कुल सटीक थे। 10,000 टन से ज्यादा बारूद सिर्फ और सिर्फ गाजा पट्टी के अलग अलग इलाकों में हमास और इस्लामिक जिहाद के ठिकानों पर बरसा है और गाजा में जैसे कयामत आ गई है।
चारों तरफ चीख पुकार है, पूरा शहर मलबे में तब्दील हो चुका है। और जैसा कि इजराइल की सेना ने ऐलान किया था, रविवार को इजराइल का अटैक और तेज हो गया और इन हमलों में इजराइल कई तरह के बमों का इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें से एक ऐसा मोटार बम है जिसे इससे पहले कभी युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया गया था और जिसे दुनिया का सबसे सटीक और सबसे घातक मोटार बम माना जाता है। इजरायली सेना का फौलादी डंक, हिजबुल्लाह और हमास में हड़कंप, महायुद्ध में चला सबसे सटीक मोटार बम। ये वो मोटार है जो वहीं हमला करता है जहां उसे हमला करना होता है। इसीलिए ये ऐसे इलाकों में हमला करने के लिए सबसे मुफीद होता है जहां आबादी बहुत घनी हो और घनी आबादी के बीच में किसी टारगेट को तबाह करना होगा। गाजा एक ऐसी ही जगह है जहां घनी आबादी के बीच में आतंकियों के ठिकाने हैं और उन्होंने ऐसी जगहों पर अपना ठिकाना बना रखा है जहां आसपास स्कूल, चर्च, मस्जिद और दफ्तर हैं। उन्हें निशाना बनाने का मतलब है कि कोलेट्रल डैमेज होने की आशंका रहती है, यानी आम लोगों को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है और इसी को कम करता है इजराइल का स्टील स्टिंग मोटार बम। इजराइल ने पहली बार चलाया स्टील स्टिंग मोटार बम। मैगलन कमांडो ने किए स्टील स्टिंग बम से कई हमले, एयरफोर्स के साथ मिलकर दिया हमलों को अंजाम, हमास और इस्लामिक जिहाद के कमांडरों को मारा। मैगलन कमांडो ने 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया। इजराइल के कमांडो फॉर्मेशन के कमांडर जनरल ओमेर कोहन ने ऐलान किया है कि मैगलन कमांडो यूनिट ने एयरफोर्स के साथ मिलकर अलग अलग तरीकों से आतंकियों के दर्जनों ठिकाने तबाह किए हैं और उसमें स्टील स्टिंग मोटार बम से हमले भी शामिल हैं। अब समझिए कि आखिर क्यों इजराइल ने 2 साल पहले सेना में शामिल किए गए अपने इस बेहद नए और बेहद घातक मोटार सेल को जंग के मैदान में उतारा। ये वीडियो इजराइल की सेना ने जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि कैसे हमास के आतंकियों ने अपने ठिकाने गाजा के बेहद घनी आबादी वाले इलाके में और वो भी स्कूल, मस्जिद और यूएन के दफ्तर के पास बना रखे हैं और यही काम आता है स्टील स्टिंग बम। यहां देखिए, मस्जिद से महज 80 मीटर की दूरी पर हमास का रॉकेट लॉन्च ठिकाना। यहाँ एक छोटे बच्चों का स्कूल है और उसके कंपाउंड से सटा है हमास का रॉकेट लॉन्च ठिकाना। यहाँ देखिए, यहाँ 2 स्कूल हैं और उसके पास ही है हमास का रॉकेट लॉन्च का ठिकाना। ऐसे ही ठिकानों को निशाना बनाने के लिए इजराइल की ऐसे मोटार का इस्तेमाल कर रही है जिससे आम लोगों को नुकसान कम से कम हो और ठीक वही टारगेट नष्ट किए जाएं जहां हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमले के लिए रॉकेट लॉन्चर तैनात कर रखे हैं और वहां से पूरे इजराइल और खास तौर पर उत्तरी इजराइल में हमले किए जा रहे हैं। इजरायली सेना के कमांडो फॉर्मेशन के कमांडर के मुताबिक जंग की शुरुआत से ही इजरायली कमांडो यूनिट ने मोर्चा संभाल रखा है और लगातार गाजा में आतंकी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। इसमें शामिल हैं मैगलन कमांडो, नट कमांडो, चेरी कमांडो। ये वो कमांडो यूनिट है जिन्होंने खुफिया जानकारी हासिल की और फिर एयरफोर्स के ड्रोन से आतंकी ठिकानों के सटीक कोऑर्डिनेट हासिल किए और उसके बाद ऐसे ठिकानों को बम से जमींदोज कर दिया, जिसके लिए स्टील स्टिंग का भी इस्तेमाल किया गया। इजरायली सेना ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। गाजा की सीमा पर टैंक तैनात हैं। इजरायली सेना लगातार अभ्यास कर रही है कि कैसे गाजा के भीतर जाकर आतंकियों का सफाया किया जाए। आतंकियों को निशाना बनाने की प्रैक्टिस जारी है और दूसरी तरफ नेतन्याहू वॉर कैबिनेट में जंग की शक्लो सूरत पर लगातार बैठक कर रहे हैं, अपनी सेना के बीच में जाकर जायजा ले रहे हैं, हौसला बुलंद कर रहे हैं और ग्राउंड ऑपरेशन के ब्लूप्रिंट को फाइनल करने में जुटे हैं।
कभी भी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है, लेकिन कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रविवार को गाजा के भीतर बंधकों के हालात और पोजीशन की जानकारी जुटाने के लिए खुफिया रूप से घुसी इजराइल की सेना की एक यूनिट पर हमला हुआ और इस हमले में एक जवान की मौत हो गई। जाहिर है आईडीएफ नहीं चाहेगी कि इस तरह के हालात पैदा हों, लिहाजा प्लानिंग को फुल प्रूफ किया जा रहा है और आने वाले समय में इजराइल और भी घातक हथियार निकालेगा जो महाविनाशक साबित हो सकते हैं। और अब आपको बताते हैं कि इजराइल का ये नया हथियार क्या है और कैसे काम करता है, जो इसे इतना खतरनाक भी बनाता है और रिहायशी इलाकों में हमला करने के लिए एक सुरक्षित हथियार भी ये माना जाता है। दरअसल 2021 में इजरायली सेना में शामिल होने वाला ये दुनिया का सबसे सटीक मोर्टार माना जाता है। आपको ये भी बताएं, एल्बिट सिस्टम ने स्टील स्टिंग मोर्टार बम को बनाया है, जिसके लिए 2010 में काम शुरू हुआ और मार्च 2021 तक इसने अपने सारे टेस्ट पूरे कर लिए। और ये 120 मिलीमीटर का गाइडेड मोर्टार बम है, जिसे इजराइल के केशेट और हानित मोर्टार के साथ इस्तेमाल किया जाता है। स्टील स्टिंग को आयरन स्टिंग भी कहा जाता है और इसमें 2 गाइडेंस सिस्टम लगे होते हैं और लेजर और जीपीएस भी लगा होता है। और इसी डुअल गाइडेंस सिस्टम की वजह से स्टील स्टिंग को बिल्कुल सटीक हमला करने की ताकत मिलती है। रिहायशी इलाकों में टारगेट पर हमला करने में आम लोगों के नुकसान को इससे बचाया जा सकता है। अर्बन वॉरफेयर में इसे इस्तेमाल किया जाता है और पहली बार गाजा में हमास के खिलाफ इस्तेमाल इजराइल की कमांडो यूनिट ने इसे इस्तेमाल किया। देखिए, हमास से इस महाजंग के बीच इजराइल और वेस्ट बैंक बॉर्डर पर तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। लोगों ने इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किया। आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाते हैं, बेहद गौर से इस रिपोर्ट को देखिए। इस वक्त हम लोग वेस्ट बैंक में हैं, जो कि फिलिस्तीन का ही हिस्सा है, गाजा और वेस्ट बैंक। लेकिन हम लोग इजराइल के पूर्वी तरफ हैं, जिधर वेस्ट बैंक है। ये एक शहर के पास आप चौराहा देख सकते हैं और यहाँ जनी की घटनाएं हुई हैं, उसकी तस्वीर आपको दिखा दे। दरअसल गाजा में जो लड़ाई हमास और इजराइल के बीच हो रही है, उसका असर वेस्ट बैंक और इजराइल की सीमा पर भी देखने को मिल रहा है। ये आपको जो सामने में इमारत दिख रही है, जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, वो बेटील सेटलमेंट है, जहां यहूदी रहते, यानी इजराइल का हिस्सा है। और दूसरी तरफ जहां हम लोग इस वक्त खड़े हैं, ये फिलिस्तीन के अंतर्गत आता है। दरअसल बीते शुक्रवार को यहाँ आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया गया। दरअसल बहुत सारे फिलिस्तीन के युवा यहाँ जुटे और वो बात कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसके बाद इजरायली आर्मी आई और दोनों के बीच झड़प हुई और आगजनी की घटनाओं को फिर फिलिस्तीन के युवाओं ने अंजाम दिया, यहाँ अपने आक्रोश को प्रदर्शित किया। गाजा में जो हमास के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लेबनान का राजनीतिक और चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह इजराइल के साथ सीधी जंग के लिए उतावला है। हिजबुल्लाह ये चाहता है कि इजराइल उसके खिलाफ खुलकर जंग के मैदान में आ जाए, लेकिन अमेरिका ने इजराइल को चेतावनी दी है कि वो हिजबुल्लाह से भिड़ने की गलती ना करे। और ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर से युद्ध विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है। हालांकि इजराइल हिजबुल्लाह के हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने में कोई गुरेज नहीं कर रहा। तो अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका की बात न मानकर इजराइल बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर रहा? रिपोर्ट देखिए। हमास और इजराइल के बीच छिड़ी जंग अब हमास हिजबुल्लाह बनाम इजराइल की जंग बनती जा रही है, क्योंकि गाजा